उत्तराखंड की खूबसूरत शांत पहाड़ियों के बीच एक बेहद ही पवित्र स्थान है कैची धाम। आज इस जगह को पूरी दुनिया बाबा नीम करोली के आश्रम कैची धाम के नाम से जानती है। इस पावन धाम के बनने की शुरुआत साल 1961 में हुई थी। तब इस शांत इलाके में पहली बार एक संत के कदम पड़े। उन संत को लोग आदर से नीम करोली बाबा कहते हैं। भक्तों का ऐसा मानना है कि बाबा साक्षात हनुमान जी के रूप थे। बाबा जी जब इस पहाड़ी इलाके में पहुंचे तो वे अकेले नहीं थे। उनके साथ उनके एक बेहद ही करीबी मित्र और उनके सच्चे साधक पूर्णानंद जी भी आए थे। ये दोनों लोग पैदल चलते हुए इस अनजान और बेहद शांत घाटी में पहुंचे। उस दौर में यह जगह पूरी तरह से सुनसान हुआ करती थी। चारों तरफ सिर्फ घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और एक छोटी सी नदी बहती थी। यहाँ का पूरा माहौल भक्ति के लिए एकदम सही था। इस अनजान घाटी में कदम रखते ही बाबा जी को एक अलग सा एहसास हुआ। उन्हें इस जगह की हवा और मिट्टी में एक बेहद ही शांत और अनोखा दिव्य खिंचाव महसूस होने लगा। ऐसा लगा जैसे ये शांत जगह सदियों से किसी महान शक्ति का संचार कर रही थी। बाबा जी को यह शांत माहौल भगवान की भक्ति और साधना के लिए बेहद ही अच्छा लगा। उन्होंने उसी पल एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया। बाबा जी ने तय किया कि वे अब आगे नहीं जाएंगे। वे इसी पवित्र भूमि पर रुकेंगे और अपनी साधना करेंगे। उन्होंने अपने रहने के लिए इसी शांत जगह पर घास और मिट्टी की एक छोटी सी कुटिया बनाने का विचार किया। उनका मकसद यहाँ एकांत में बैठकर भगवान का ध्यान लगाना था। पूर्णानंद जी ने भी बाबा के इस फैसले में उनका पूरा साथ दिया और कुटिया बनाने में मदद की। और वो जमीन भी पूर्णानंद जी की ही थी। इस मंदिर की ज़मीन, इसके निर्माण को लेकर भी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। दरअसल ये ज़मीन स्थानीय वन विभाग और कुछ ग्रामीणों की हुआ करती थी। बाबा जी के इस जगह पर आने के बाद स्थानीय लोग उनकी सादगी और विचारों से बेहद प्रभावित हुए। ग्रामीणों ने खुशी खुशी वे ज़मीन बाबा के आश्रम के लिए सौंप दी। इसके बाद साल 1964 में इस जगह पर हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की गई, जिसे देखने के लिए आज लाखों लोग आते हैं।